मान लीजिए हमारे पास है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। बोलते हैं कि भाई इसको आप फैक्टराइज कीजिए। तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपने इसका कोफिशिएंट ढूंढ लिया। एक्स रेज टू पावर 3 का कोफिशिएंट जो है वो है आपके पास 1, और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो आपने देख लिया -5 है ना। साइन से वैसे भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है -5 आपको दिख रहा है, आपने लिख लेना, नोट कर लेना। अब 5 जो है वो डिविजिबल है 1 और 5 से, और ये जो 1 है ये भी डिविजिबल है केवल 1 से। तो पॉसिबल जीरोज हमको पहले पता करना है, पॉसिबल जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। करेक्ट भाई। तो जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, देखिए प्लस माइनस है, इसका एक फैक्टर 1 है, इसके डिवाइड में 1 दैट इज प्लस माइनस 1। सेकेंड आ जाएगा प्लस माइनस 5 अपॉन प्लस माइनस 1 दैट इज प्लस माइनस 5। करेक्ट बच्चे। इसके पॉसिबल जीरोज पता करने का तरीका, इसके फैक्टर्स न्यूमरेटर का काम करेंगे और इसके जो फैक्टर्स होंगे वो डिनोमिनेटर का काम करेंगे। तो हर एक के डिनोमिनेटर में 1 है, कोई दिक्कत है ही नहीं, बस इसके आपने पॉसिबल जीरोज पता करना है। दैट इज न्यूमरेटर होगा या तो प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 5। काम वही है, सबसे पहले आप 1 रख के चेक करेंगे। तो जहां जहां x है वहां आपने 1 रखना है। तो क्या हो गया, ये 1 -3 -9 -5, ठीक है ना। x की जगह 1 रख दिया तो सारी टर्म्स जो है वो यहाँ 1 हो गई, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 5। तो आप देख रहे हैं ये तो जीरो होने से रहा, क्योंकि माइनस की टर्म्स ज्यादा है। तो प्लस बेस करना है -1 से, और ध्यानपूर्वक करना है। तो पहला वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, -1/3 दैट इज -1। यहाँ -1² तो प्लस ही होता है, 3 का मल्टीप्लाई है विथ माइनस दैट इज -3 ही आएगा। ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। 9 इंटू -1, सामने माइनस दैट्स वाई ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 हो गया -5। करेक्ट बच्चे। अब आप देखिए ये भी 5 3 8 प्लस 1 दैट इज 9 है, 9 - 9 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हमने ये बहुत आसानी से पता कर लिया कि भाई x इज इक्वल टू -1 रखने पर 0 हो। तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। करेक्ट बच्चे। अब यदि ये एक फैक्टर है तो अपने पास एक शॉर्टकट, आप क्या करेंगे, x प्लस 1 को, चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आप ऐसा 3 बार लिख लें। पावर 3 वाला क्वेश्चन है, 3 बार आप x प्लस 1 लिख लें और बैलेंस करें। बैलेंस कैसे करेंगे, पहली टर्म हमको x रेज़ टू पावर 3 चाहिए तो आप x रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ रहा है आपके पास x², ये नेक्स्ट टर्म बन जाएगी x²। लेकिन आपको क्या चाहिए, -3x²। तो भाई x² में क्या ऐड करें कि -3x² आ जाए, तो वो है -4x², है ना। हमने मल्टीप्लाई तो 4x से किया, लेकिन एक सामने पहले से x, तो क्या हो जाएगा ये x² - 4x² दैट इज इक्वल्स टू -3x²। करेक्ट और नॉट करेक्ट भाई, ठीक है ना। अभी क्या होगा हमारे पास, ये हो गया -4x, ये -4x, लेकिन हमको कितना चाहिए, -9x। तो -4x में और क्या कर दें हम, -5x कर दें। तो -5x करने से क्या हो जाएगा, -9x हो जाएगा। -4x -5x दैट इज -9x। करेक्ट बच्चे। और लास्ट टर्म अपने आप आना चाहिए, लास्ट टर्म अपने आप आना चाहिए, उसको बनाना नहीं है आपको। दैट इज -5 से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो लास्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास, माइनस बन रहा है, देखिए, है ना। इसलिए आपने जो भी किया वो सब सही है। तो ये शॉर्टकट जो है वो ज़्यादा इजी होता है और एग्जैक्टली हमको बताता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। लास्ट टर्म बन रही है मतलब सही भी है। अभी क्या किया आपने, x प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया बच्चे, माइनस माइनस। अब ये बहुत इजी हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको आप फैक्टराइज करना जानते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, x प्लस 1 बाहर है, इन ब्रैकेट x² -5x प्लस x
x प्लस 1 बाहर है, देखिए x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस, अगेन क्या कॉमन दिख रहा है बच्चे, x प्लस x माइनस 5, ये ब्रैकेट सेम है देखिए, तो x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया आपके पास, x प्लस। है कमाल का आइडिया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, तरीका बहुत आसान है। देखिए आपने करना क्या है, पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू ढूंढ लेना है और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म ढूंढ लेना है। इसके जो फैक्टर्स है वो न्यूमरेटर में आएंगे, इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो डिनोमिनेटर में आएंगे। ये आपने पहले पॉसिबल जीरोस बना लेना है, पॉसिबल जीरोस उनको लिस्ट आउट कर लेना है। बहुत सारे रियल नंबर इनफाइनाइटली मैनी, उनमें से कुछ अपन ने ढूंढ लिए, ठीक है ना। अब इनमें से ऐसा कोई नंबर जरूर होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका जीरोस होगा, तो आपने पहले 1 रखना है, फिर -1, फिर 5 रख देना है, फिर -5। करेक्ट है क्या भाई? ऐसे आप प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और नंबर होते हैं तो उनको लिस्ट आउट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। जिस पे जीरो हो रहा है उसको आपने देख लिया, ये फैक्टर है, 3 बार आप लिखिए, बहुत आसानी से बैलेंस करिए, कॉमन ले लीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 1, काम खत्म। देखिए क्वेश्चन आ गया आपके लिए एक अगेन क्यूबिक पॉलिनोमियल, x रेज़ टू पावर 3 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। आपसे बोलता है फैक्टराइज करिए। करने का तरीका आपने समझना है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 है, कोई समस्या नहीं, और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो है 20, ये भी कोई दिक्कत नहीं। हमने सबसे पहले पता करना है यहाँ पर पॉसिबल जीरोस। क्या पता करना है? पॉसिबल जीरोस। वो कैसे निकालेंगे आप? तो पॉसिबल जीरोस जो है वो होगा हमारे पास 20 के जो फैक्टर्स है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो न्यूमरेटर में, और इसके जो फैक्टर्स है वो डिनोमिनेटर में। दैट इज इसके जो फैक्टर्स है वो आप इजीली पता कर पा रहे हैं, +-1 है, +-2 है, +-4 है, +-5 है, +-10 है और +-20। ठीक है, कुछ ज़्यादा है लेकिन हमारा पहले नंबर से ही काम हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर ध्यान से देख लें तो जो इसको सेटिस्फाई कर दे वो काम का है। अब कौन सा काम का है? तो पॉजिटिव, सभी में प्लस साइन है, पॉजिटिव वाले नंबर कोई भी काम करने वाले नहीं है। अगर प्लस के नंबर रखोगे और रख के चेक करोगे तो भाई ये सारे काम के नहीं, जो भी है वो नेगेटिव ही है ना। तो आपने कैलकुलेट बराबर कर लेना है इस बात को। देयरफॉर आप जो पहला जीरोस चेक कर रहे हैं वो है -1। प्लस के नंबर क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि सारी ही टर्म पॉजिटिव है। अगर x 1 2 4 5 10 या 20 रखते हैं तो ये कभी जीरो होने वाला नहीं। करेक्ट है बच्चे? हमने रखना है इसमें नेगेटिव नंबर्स, तो सबसे पहले हमने -1 को ले लिया, तो -1 की पावर 3 दैट इज -1 हो गया। यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस ही होगा, 13 आ जाएगा। यहाँ -1 रखा तो -32 हो गया, और यहाँ रख दिया तो प्लस का सेम साइन है। ठीक है ना भाई, सेम साइन है, और ये भी सेम साइन है। दैट इज क्या हो जाएगा? -33 + 33 दैट इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट भाई? तो x इज इक्वल टू -1 रखने पर 0 हो रहा है। देयरफॉर x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। क्या ये बात समझ में आ गई कि x + 1 इसका एक फैक्टर है? अब x + 1 यदि फैक्टर है तो हमने करना क्या है? इस x + 1 को 3 टाइम्स इजीली लिख लेना। x + 1, x + 1 एंड x + 1 पावर 3 का है, दैट्स वाई 3 बार आपने ऐसे लिख लिया। बैलेंस करिए, पहले x की पावर 3 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई? x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करने पर आने वाला है x स्क्वायर, हमको चाहिए 13x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में क्या ऐड कर दें? 12x स्क्वायर। तो पहले से x हमारे पास है, केवल हमको चाहिए होगा 12x, तो 12x से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करिए तो आएगा आपके पास 12x, लेकिन हमको रिमेनिंग कितना चाहिए? 32x चाहिए।
तो 12x में क्या ऐड कर दें कि 32x हो जाए 20x। तो 20x x पहले से हमारे पास है ऑलरेडी, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें हम 20 से। जैसे ही 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए लास्ट टर्म अपने आप बन रही है। अरे इसको बनाना नहीं है आपको, ये अपने आप आना चाहिए। यदि आ रहा है तो जो भी किया आपने वो सही है। क्या ये बात समझ में आई 100% या बिल्कुल नहीं आई? करेक्ट है बच्चे। यहां से क्या करेंगे आप x प्लस 1 इजीली कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया प्लस 12x प्लस 20। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बहुत आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। दो नंबर चाहिए आपको जिनका प्रोडक्ट 20 हो जाए, ऐड करें तो 12 हो जाए, तो वो है आपके पास 10x एंड 2x। करेक्ट बच्चे। यहां से क्या होगा x प्लस 1 बाहर है, x कॉमन, x प्लस 10, 2 कॉमन, x प्लस 10। ये ब्रैकेट देखिए अगेन कॉमन आ गया। जैसे ही आप बाहर करेंगे आया भाई समझ में? x प्लस 10 ऐसे कॉमन ले लेंगे आप, तो बचेगा आपके पास इन ब्रैकेट x प्लस 2। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया फैक्टराइज। पॉलिनोमियल इन y दिया हुआ है आपके लिए, और फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करना है तो फिर वही काम है आपके लिए। y रेज़ टू पावर 3 जो सबसे बड़ी पावर है उसका कोफिशिएंट आपने देख लिया यहाँ पर 2 है, और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो आपके पास -1। इसके जो फैक्टर्स है वो न्यूमरेटर का काम करेंगे, इसके जो फैक्टर्स है वो डिनोमिनेटर का काम करेंगे। तो हमारे पास आया यहाँ पर पॉसिबल जीरोस। पॉसिबल जीरोस क्या होंगे बच्चे? तो 1 जो है वो डिविजिबल वही 1 ही है ना, प्लस या माइनस आप ले सकते हैं। और इसके जो फैक्टर्स हैं वो +-1 +-2 है। तो न्यूमरेटर में आया +-1, डिनोमिनेटर में +-1, दैट इज आया +-। ठीक। सेकंड क्या होगा, +-1 तो है हमारे पास, और इसके जो फैक्टर्स है वो हो गया +-2, दैट इज 1/2। करेक्ट हो गए। तो अगेन हमारे पास ये कुछ पॉसिबल जीरोस हो गए। चेक करना है हमको, कुछ साइन पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो प्लस वाले नंबर भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर रख के देख लेते हैं 1 रखेंगे तो y रेज़ टू पावर 1 दैट इज 1 रेज़ टू पावर 3 आ गया। तो कितना बन गया बच्चे 2 × 1 क्यूब 2 हो गया, 1 स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 और -1 विथ साइन आपने लिख लिया। तो 2 से 2 कैंसिल है, 1 से 1 कैंसिल है, दैट इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। बहुत ही आसानी से आ गया। मतलब y = 1 रखने पर 0 हो रहा है, देयरफॉर y - 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p of y. Hence p of y can be written as y - 1, y - 1 and y - 1। पावर 3 का क्वेश्चन है, 3 बार आपने लिख लिया। अब पहली जो टर्म है वो है y रेज़ टू पावर 3। y रेज़ टू पावर 3 तो इसमें आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y² से, तब y³ हो जाएगा। और आपको 2 भी चाहिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से भी, क्योंकि y का कोफिशिएंट तो 1 ही है, 1 × 2 दैट इज 2। तो हमारे पास पहली टर्म तो बन गई 2y³। आगे कितना आ गया बच्चे -2y²। ब्रैकेट ओपन करेगी तो आएगा 2y² विथ माइनस। करेक्ट है। लेकिन हमको जो चाहिए प्लस का y² चाहिए, तो प्लस का y² मतलब इसमें क्या ऐड कर दे कि +y² हो जाए। तो आप देख रहे हैं -2y² में ऐड करना पड़ेगा 3y। आ रही है बात समझ में? -2y² + 3y² इज इक्वल टू y²। करेक्ट है। लेकिन हमारे पास पहले से ऑलरेडी y है, y² चाहिए तो एक y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 भी चाहिए तो 3y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3y से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 3y² बन गया।
और नेक्स्ट टर्म क्या आ गई माइनस का 3y, माइनस का 3y आ गया, लेकिन हमको केवल चाहिए था माइनस का 2y। तो इसमें क्या किया आपने, प्लस का 1y, माइनस का 3y प्लस का y, माइनस का 3y प्लस y, मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 2y। आ रही है बात समझ में? अब ये अगर है तो देखिए y तो ऑलरेडी है ना, y तो हमारे पास पहले से है, केवल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। और लास्ट टर्म अपने आप आना चाहिए। लास्ट टर्म क्या बन रही है, देखिए 1 इंटू 1 दैट इज 1 विथ माइनस, लास्ट टर्म अपने आप आ रही है। तो आपने जो भी किया है वो सही है। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? यहां से देखिए हमने y माइनस 1 कॉमन ले लेना है, y माइनस 1 कॉमन लिया तो इन ब्रैकेट आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको आप आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1 कैन बी रिटन एज, यहाँ से 2y कॉमन है, y प्लस 1, अगले दो में से 1 कॉमन है, y प्लस 1, ये ब्रैकेट कॉमन है तो आ गया y माइनस 1 पहले से, y प्लस 1 और 2y प्लस, ये हमारा फैक्टराइजेशन। करेक्ट भाई?